आलोक जी, ये बात धमकी की नहीं दरअसल है, बात है सीधा अब 1.5 साल मुद्दे की कि मोटा मोटा रह कार्यकर्ताओं के गया, साथ इस तरह से क्यों हो रहा है। ठीक। और आपको भी मालूम है, संगठन के चुनाव हो जाए, उसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिल जाए, उसके बाद कार्ड्स पर है मंत्रिमंडल विस्तार। तो ये सहयोगी दलों का दबाव है जिसको बीजेपी लेने ही नहीं चाह रही। उसके पास सफल कुंभ है, उसके पास दिखाने। आज मायावती, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, 4:30 बजे मायावती ने पहली बार सपा या कांग्रेस की सरकार को नहीं कुछ बोला। बोले ग्रोथ इंजन हमारी समय में था, सरकार के पास पैसा है लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं कर रही। ये अब दूसरी टैक्टिक्स हो रही है सरकार को घेरने की। और मजेदार बात, जवाब दीजिएगा, आज तक समाजवादी पार्टी इधर 3 साल में सड़क पर नहीं उतरी कि उसका कोई कार्यकर्ता मारा गया। या तो संजय निषाद नाराज हुए हैं, बनारस में कांड हुआ, जो धर्मेंद्र यादव जी ने जून या जुलाई का किस्सा है 2024 का, त्रिपाठी जी का बताया, प्रवक्ता भाजपा, या अब जैनेन जी का है। तो ये चक्कर क्या है, मुख्य विपक्षी तो आराम से बैठा हुआ है और सहयोगी मार खा रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पुष्कर जी, बिल्कुल लाइटर नोट में है कि मुख्य तो पक्षी होता है, काहे को पंगा लो लाठी चलेगी, तो ज्यादा पंगेबाजी कर ही नहीं रहा मुख्य विपक्षी दल। अब होता क्या है कि दूसरा ये है कि जैसे जो भाजपा प्रवक्ता ने वो बात कही थी, उसको मैंने बहुत गौर से देखा था। उसमें वो हुटर लगाने हटाने की बात थी, जिसको लेकर अधिकारी इष्टा और भाजपा प्रवक्ता हुटर लगाए हुए थे और उसका सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग कर रहे थे, जिसको लेकर जो पुलिस को उतराया था और उसको उन्होंने ईगो में लिया था। रूल तो सबके लिए, तो भारतीय जनता पार्टी साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है। उसे लगता है कि सत्ता में रहते हुए उसके ऊपर ये आरोप न लग जाए कि वो अपने से जुड़े लोगों को कोने पकड़ती है। और जैसा कि इसके पहले समाजवादी पार्टी में आरोप लगता था, समाजवादी पार्टी में 100 आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को गलत भी हो, आज भी देखिए उनका कार्यकर्ता अगर बलात्कारी भी है तो उसके साथ मिलते हैं। अभी अयोध्या के जो थे वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अभी बंबई से तो बवाल चल ही रहा है औरंगजेब वाला, और अखिलेश भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। आलोक जी ने पूरी कहानी उल्टी कर दी। अभी उत्तर प्रदेश तक रखते हैं, फिर चलेंगे, हम मोहित खान की बात भी करेंगे। तो मोहित खान पर सरकार ने भी कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि वो बलात्कारी साबित हो गए हों। जून किस्सा चल रहा है, लेकिन हमें ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। लेकिन हम एक उस केस पे आपकी बात का हम सम्मान करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा जब तक धमकी ना दे राजभर के, अरुण राजभर, अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर, तब तक सस्पेंशन भी नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में और उनके सहयोगी दलों को ये कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए कि मीडिया में आकर के इतना रोष जताएं और इवन ये धमकी दे कि हम लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। आप सोचिए, एक स्टेट लेवल का एक पार्टी बीएसपी, उसके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वो धमकी दे रहे कि हम आंख निकाल लेंगे, तो फिर जो राजा है, जो शासन में है, वो आंख निकालने की बात करेंगे तो योगी जी का शासन कैसे चल पाएगा। मैं भी वही सवाल कह रहा था। सही है जी, बयानबाजी करने में जोश तो हो, ये जोश का दिया बयान है, जोश में आकर के, दुख में आकर के, या फिर ये जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 सांसदों की जरूरत, 1 से 2 मिनिस्टर की जरूरत तो नहीं है, एक मिनिस्टर और बढ़ जाए, उनके परिवार से एक उनका बेटा और एक मिनिस्टर हो जाए, तो हो सकता है वो दबाव की बात भी हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने प्रवक्ता की बात को लेकर के पुलिस को ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं करती है, तो वो भाजपा के व्यक्ति को लेकर कार्रवाई कितनी करेगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है डेमोक्रेसी में राजनेताओं का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, पुलिस से तो ज्यादा सम्मान होना चाहिए। पुलिस तो मतलब जनता और सेवा और उन सबके लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में लागू हो जाए तो उनको न केवल सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो दोषी हैं
अगर उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जाना चाहिए। ये एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए। सस्पेंशन अकेले से कैसे काम चलेगा? सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। और वो कह रहे हैं कि तो ये नजीर है फिर जो समाजवादी पार्टी उठाती है बार बार कि अधिकारी चला रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सरकार, और सुनी मंत्रियों और विधायकों की भी नहीं जा रही है, अगर आपकी बात को मैं मानूं। देखिए, ऐसा है, जब समाजवादी पार्टी सरकार नेताओं के माध्यम से चलाती थी, तो वो थाना जलाने और घेरने की बात समाजवादी पार्टी के नेता मुझसे करते थे। हमने तो भाई कितनी ताकत कमाई है, बोले हम 7 चौकी घेर लेंगे, थाना जला देंगे। ये समाजवादी पार्टी का नेता मुझसे कहता है। तो उस समय ये गर्व था, तो वो एक बवाल की नेता। आप समझिए, सरकार नेता भी इतने बेलगाम ना हो जाए कि एक तो खुलेआम मुझसे कहे कि वो कितनी ताकत रखते हैं। और एसपी था जो समाजवादी पार्टी का जो स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर या स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो अपॉइंट होते थे, वो था। वो कहते थे थाना दिलवा दूंगा अगर पुलिस ऐसे तो उसकी बात न माने तो। उस समय समाजवादी पार्टी के नेता इतनी गुंजाएं करते थे कि पुलिस को ज्यादा अधिकार दे करके थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की गई। उसमें अब पुलिस में इतने अधिकार हो गए आलोक कि जी, वो मिनिस्टर के आलोक जी, इस पर एक लाइन छोटी सी है और शायद आप हमसे सहमत हो जाएं। समरथ को नहीं दोष घुसाई, ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछने नहीं जा पाई थी सरकार, पुलिस, जिसमें सवाल पूछे जाने थे। उत्तर प्रदेश में दम नहीं थी कि कोई एसपी और एसएचओ चला जाए। वो मैं कहूंगा फिर वो बात दूर तक जाएगी, उसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाएगा मुझे, मगर हकीकत यही है, जब धमकी दी ना कि आंखें तक निकाल लेंगे, तो फिर सस्पेंशन हो गया 15 मिनट में। नवीन जी, बिल्कुल, क्या अब समय धीमे धीमे वो हो गया, सब हिंदू मुसलमान चल गया, लेकिन है असली मुद्दा आपकी कानून व्यवस्था ही रहेगा, और ये गाय बगाए उठता आ रहा है। गांव थानों में पूछिए तो ये भी कह रहे हैं कि पैसा भी बहुत लिया जा रहा है। ये यथार्थ सच्चाई है पुष्कर जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार की, कि पुलिस में जो काम किसी जमाने में 100-200 रुपए में होता था, वो आज की तारीख में 1000 रुपए से नीचे कोई कांस्टेबल भी हाथ नहीं डालता है। और इसकी जीवंत हकीकत है। इसको हम कहेंगे साहब पर्दा डाल दीजिए, नवीन दुबे झूठ बोल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आ जाए, अधिकारी आ जाए, मैं प्रत्यक्षम प्रमाणम करा दूंगा सिद्ध सामने नोएडा के अंदर कि किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं। और कोई एक थाने का नाम नहीं लूंगा, समग्र पूरे नोएडा की और पूरे उत्तर प्रदेश की ये जमीनी सच्चाई है, जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो एक बात। दूसरी चीज आती है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की, चूंकि उनके कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की है, क्या उसकी सच्चाई है, ये तो अभी और जांच वांच होंगी, एफआईआर होंगे दोनों तरफ से, तो उसके बाद पता चलेगा। पुलिस का भी पक्ष आएगा, अभी पुलिस का पक्ष आया नहीं है। उन्होंने केवल एक इनिशिएटिव लिया कि उन दोनों को लाइन हाजिर किया या सस्पेंड किया है। प्रश्न ये है कि ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक कद, क्या उत्तर प्रदेश में हम ये नहीं कहें कि छोटे नीतीश कुमार हैं? वो तो हर पार्टी के साथ चले जाते हैं, इधर उधर पाला बदलना उनका स्वभाव है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस अधिकारियों के पास जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता गए और उनका किस तरीके का आचरण, देखिए पुलिस की एक अपनी नियमावली होती है, एक मैनुअल होता है, उसके तहत पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। यदि कोई अपराधी इस तरीके का है कि वो निरंकुश हो रहा है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो पुलिस बल प्रयोग भी करती है और ये पुलिस का अधिकार है। उसको कंट्रोल काबू करना है, काबू करना होता तो पुलिस पैर में गोली भी मारती। कितनी मुठभेड़े उसमें सही होती है, कितनी नहीं होती, फैब्रिकेटेड होती है, लेकिन होती है ना। तो ये पुलिस आत्मरक्षा अपना प्रयोग करती है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी चीज आती है कि आप सत्ताधारी दल के साथ में हैं, आपकी पार्टी को एक कैबिनेट मंत्री का पद मिला हुआ, उसके बाद आप आके कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और पब्लिक डोमेन में कि हम उस पुलिस वाले की आंखें निकाल लेंगे। तो हमें तो शर्म आ रही है और चिंता का विषय हो गया है कि जिस कानून और व्यवस्था और सुशासन की बात हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उसमें उन्हीं की पार्टी के मंत्री का एक कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी कह रहा है संगठन का कि हम आंखें निकाल लेंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर आप सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं तो आप कुछ भी बोल देंगे। प्रशासनिक अधिकारी होता है, सिपाही भी एक कांस्टेबल में मुहर्रे रोजा छोटे लेवल का पहरा भी हो,
उसका भी एक अधिकार होता है, उसको भी खाकी की वर्दी मिली। आप कैसे कह देंगे खाकी की हम आंखें निकाल लेंगे? अब प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पर रिएक्ट करने की जरूरत है कि यदि कोई आदमी इस तरीके की भाषा पुलिस के खिलाफ बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई क्या होगी। दूसरी चीज आती है, अभी हमारे मित्र आनंद जैन जी, साहब आपका ही कह रहे नंबर थे है। कि मेरा एक सवाल होगा और आप तीनों लोगों की बात का जवाब दीजिएगा। इनको कंप्लीट कर लीजिए नवीन जी को। जैनन जी एक बात कह रहे थे कि साहब ये समाजवादी संस्कार है, फलाना है, ढिमाका है। 8 वर्ष में तो एक छोटा बच्चा गोदी से आने के बाद चलना फिरना और स्कूल जाना शुरू हो जाता, दूसरे तीसरे कक्षा में आ जाता है। और 8 साल में अगर योगी जी की सरकार इस चरित्र को नहीं बदल पाई पुलिस के, तो फिर क्या अर्कवंशी जी आप ये कहेंगे कि हाँ वास्तव में योगी सरकार का एक बड़ा फेलियर है ये, और आप उसमें सहयोगी हैं उस सरकार के अंदर? मतलब कुछ भी आप लोग बोल देते हैं यार। आप सत्ताधारी दल के साथ हो, कम से कम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए और कहिए कि हाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी की। अब तो आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जब आप उठा रहे हैं, उससे पहले आपके संजय निषाद ने सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था के ऊपर। इससे पहले क्या नाम, अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं अस्पताल की व्यवस्था को लेकर। तो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, बावजूद इसके आप लोग अपनी बात मनवा लेते हैं, बार्गेन कर लेते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। यही हुआ अनुप्रिया पटेल के मामले में, जब उनके आशीष पटेल के मामले में मामला आया और जब भ्रष्टाचार की जांचों की चीजें आई तो डाइवर्ट हो गया मामला। उन्होंने थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।